स्पोकन इंग्लिश में छोटे छोटे फ्रेजेस और वर्ड्स ये काफ़ी काम के साबित होते हैं। इस वीडियो में हमने कुछ फ्रेजेस लिया हुआ है, कुछ वर्ड्स लिया हुआ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एवरीडे इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छी तरह समझने के लिए हर एक चीज़ को वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आता है तो इसको लाइक कर दें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट जो हमने फ्रेज लिया हुआ है वो है इट इज़ अप टू। ठीक है, तो इट इज़ अप टू इसका मतलब हुआ यह ऊपर है। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, ये उसके ऊपर है, यह उनके ऊपर है, ये प्रिंसिपल के ऊपर है, ये सरकार के ऊपर है। यानी जिम्मेदारी हम डाल रहे हैं किसी के ऊपर कि जो कुछ करना है, जो कुछ डिसाइड करना है, ये उसको करना है। ठीक है, और इस फ्रेज से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को शुरू करते हैं जो एवरीडे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ अप टू यू टू टेक अ डिसीजन। ठीक है, तो इट इज़ अप टू यू यानी यह तुम्हारे ऊपर है टू टेक द डिसीजन, निर्णय लेना। यानी निर्णय लेना तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अगर ठीक से कहा जाए तो इसका मतलब निकलता है कि निर्णय लेना तुम्हारे ऊपर है या फिर निर्णय लेना ये तुम्हारा काम है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ अप टू हिम टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इट इज़ अप टू हिम टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो इट इज़ अप टू हिम यानी यह उसके ऊपर है टू टेक एडवांटेज यानी लाभ उठाना, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी यानी इस मौके का लाभ उठाना उसके ऊपर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। इट इज़ अप टू मी टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन। इट इज़ अप टू मी टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन यानी यह मेरे ऊपर है। इट इज़ अप टू मी यानी यह मेरे ऊपर है टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन यानी स्वीकार करना या फिर अस्वीकार करना, मना कर देना। यानी मना करना या फिर स्वीकार करना ये मेरे ऊपर है। ठीक है, तो इट इज़ अप टू, इट इज़ अप टू यू हो सकता है, इट इज़ अप टू हिम हो सकता है, इट इज़ अप टू देम हो सकता है, इट इज़ अप टू द प्रिंसिपल हो सकता है या फिर कोई नेम हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है इसकी जगह पे। सेकेंड एक्सप्रेशन है, सेकेंड फ्रेज है, सेकेंड फ्रेज है इफ़ आई वर। ठीक है, तो इफ़ आई वर यानी अगर मैं होता। ठीक है नहीं, होता मीन्स कंप्लीट सपोजिशन है। ठीक है, कल्पना है। तो अगर मैं होता, जैसे हम कहते हैं यार, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या फिर अगर मैं प्रिंसिपल होता, अगर मैं पीएम होता, राइट। तो यह एक सिचुएशन है, काल्पनिक सिचुएशन है कि अगर मैं ये होता, कंप्लीट सपोजिशन है। तो अब देखिए कैसे हम यूज़ करते हैं इसको। इफ़ आई वर गुड एट साइंस। ठीक है, तो इफ़ आई वर गुड एट साइंस, अगर मैं साइंस में, अगर मैं विज्ञान में अच्छा होता, आई वुड बिकम अ डॉक्टर, तो मैं एक डॉक्टर बन जाता। ठीक है, कंप्लीट सपोजिशन है, मैथ में वो अच्छा नहीं है, कल्पना कर रहा है। तो फिर अगर यह नहीं है तो यह भी नहीं होगा। ही आई वुड बी अ डॉक्टर, आई वुड बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन जाता, यह भी नहीं होगा। क्योंकि इफ़ आई वर गुड एट साइंस, अगर मैं विज्ञान में अच्छा होता, तो है नहीं, सपोजिशन है। ठीक है, तो आपने देखा आई के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबके साथ वर ही होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ आई वर यू आई वुड टेक दैट जॉब। इफ़ आई वर यू आई वुड टेक दैट जॉब। ठीक है, तो अब यहाँ पर आई वर यू यानी अगर मैं तुम होता, इसका मतलब हुआ अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड टेक दैट जॉब, तो मैं वह जॉब ले लेता, स्वीकार कर लेता उस जॉब को। ओके, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल इज हियर। इफ़ आई वर योर बॉस आई वुड हैव, I would have you as a peon here, right? If I were your boss, I would have you as a peon here. ठीक है, अगर मैं तुम्हारा बॉस होता, इफ़ आई वर
योर बॉस। अगर मैं तुम्हारा बॉस होता, आई वुड हैव यू। हैव का अर्थ होता है काम पर रखना, यह भी होता है हैव का अर्थ, ठीक है। तो आई वुड हैव यू एज अ पियून हियर, तो मैं तुमको यहाँ पर चपरासी की जगह पे रखता, ठीक है, राइट। तो इफ़ आई वर समथिंग, अगर मैं कुछ होता, राइट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, फ्रेज है वेदर और नॉट, ठीक है। तो वेदर और नॉट इसका अर्थ होता है चाहे या नहीं। चाहे या नहीं हिंदी में ये अर्थ देता है। आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। यू हैव टू पे द चार्जेस वेदर और नॉट यू कंज्यूम एनीथिंग। यू हैव टू पे द चार्जेस वेदर और नॉट यू कंज्यूम एनीथिंग, यानी यू हैव टू पे द चार्जेस, यानी आपको चार्जेस जो हैं वह पे करना होगा, भुगतान करना होगा। वेदर और नॉट यू कंज्यूम एनीथिंग, भले ही तुमने कुछ कंज्यूम किया या नहीं किया, चाहे तुमने कुछ कंज्यूम किया या नहीं किया, तुमको चार्जेस पे करना है, ठीक है। सपोज़ करिए कि आप किसी होटल में चले गए, वहाँ पे बैठे, वहाँ उस जगह का थोड़ी देर आनंद लिया, लेकिन कुछ आपने ऑर्डर करके मंगा कर खाया नहीं, ठीक है, फिर भी आपको चार्ज देना है, ठीक है। सो उस सिचुएशन के लिए ये सेंटेंस यू हैव टू पे द चार्जेस वेदर और नॉट यू कंज्यूम एनीथिंग, ठीक है। वन मोर सेंटेंस, आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ वेदर और नॉट यू टेल मी। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ वेदर और नॉट यू टेल मी। तो अब इसका मतलब हुआ आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, यानी मैं सच का पता लगा लूँगा, वेदर और नॉट यू टेल मी, यानी भले ही चाहे तुम मुझे बताओ या नहीं, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि यह और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। शी विल टॉक टू मी वेदर वेदर और नॉट यू लाइक इट। शी विल टॉक टू मी वेदर और नॉट यू लाइक इट, यानी वह मुझसे बात करेगी चाहे तुम पसंद करो या नहीं, ठीक है। तो वेदर और नॉट, ओके। आपने देखा तीनों सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप इस फ्रेज को दूसरे सेंटेंसेस का यूज़ करके प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, आई वुड रैदर, ठीक है। आई वुड रैदर, अब देखिए ये पसंद का भाव बताता है, यानी किसी चीज़ को आप किसी दूसरी चीज़ की अपेक्षा ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर किसी काम को आप दूसरे काम को करने की अपेक्षा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस चीज़ को ये जाहिर करता है। इसका अर्थ हुआ मैं चाहूँगा, या फिर मैं पसंद करूँगा, या फिर मैं चाहता हूँ, या फिर मैं पसंद करता हूँ। आई वुड रैदर ट्राई दैन डू नथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ आई वुड रैदर ट्राई, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा या फिर मैं कोशिश करना चाहूँगा, दैन डू नथिंग, कुछ न करने के बजाय, कुछ न करने की अपेक्षा, ठीक है। इस सेंटेंस को लीजिए, आई वुड रैदर मेक अ फ़ोन कॉल दैन सेंड एन ईमेल। तो इसका मतलब देखिए क्या निकला, आई वुड रैदर मेक अ फ़ोन कॉल, ठीक है, यानी मैं फ़ोन कॉल करना पसंद करूँगा, मैं उसे फ़ोन करना पसंद करूँगा, देन सेंड एन ईमेल, यानी ईमेल भेजने की अपेक्षा, ठीक है। और वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, शी वुड रैदर रिज़ाइन देन वर्क विद यू। शी वुड रैदर रिज़ाइन देन वर्क विद यू, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वह तुम्हारे साथ काम करने की अपेक्षा इस्तीफ़ा देना पसंद करेगी, ठीक है, इस्तीफ़ा देना चाहेगी। तो आई वुड रैदर, या फिर आई की जगह पे कोई दूसरा प्रोनाउन हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेज है इट इज़ सेड दैट, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा फ्रेज है लेकिन काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ सेड दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कहते हैं या फिर कहा जाता है। जैसे देखिए, इट इज़ सेड दैट टाइम वेट्स फॉर नन। इट इज़ सेड दैट टाइम वेट्स फॉर नन, यानी ऐसा कहा जाता है, ये कहा जाता है कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ सेड दैट द स्प्रिंग वाटर हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। इट इज़ सेड दैट द स्प्रिंग वाटर हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, यानी ऐसा कहा जाता है कि स्प्रिंग वाटर में
मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी औषधीय गुण होते हैं, औषधियों के गुण होते हैं, ऐसा समझा जाता है, ऐसा कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, इट इज सेड दैट वी आर द मेकर्स ऑफ आवर फॉर्च्यून। इट इज सेड दैट वी आर द मेकर्स ऑफ आवर फॉर्च्यून। ठीक है, यानी ऐसा कहा जाता है, यह कहा जाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। मेकर मीन्स होता है निर्माता, और फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज है वेयर देयर डॉट 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 देयर। इसका अर्थ होता है जहाँ वहाँ। ठीक है, अब देखिए किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इसमें। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ठीक है, काफ़ी प्रचलित सा सेंटेंस है। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, इसका मतलब हुआ वेयर देयर इज़ अ विल, यानी जहाँ विल है, जहाँ चाह है, देयर इज़ अ वे, वहाँ राह है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, वेयर देयर इज बैड देयर इज आल्सो गुड। वेयर देयर इज बैड देयर इज आल्सो गुड, यानी जहाँ बैड है, जहाँ पे बुराई है, देयर इज आल्सो गुड, वहाँ अच्छाई भी है। ठीक है, और ये लास्ट एग्जाम्पल है, वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप। वेयर देयर इज लाइफ, यानी जहाँ पर जीवन है, देयर इज होप, वहाँ पे आशा है। जहाँ पे जीवन है वहाँ पे आशा है। ठीक है, काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फ्रेज़ है ये। ठीक है, लास्ट देखते हैं मेक श्योर। ठीक है, तो मेक श्योर बहुत बार हम सुनते हैं यूज़ होता हुआ, या फिर लिखा हुआ बहुत जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसका अर्थ होता है निश्चित करना। ठीक है, या फिर निश्चित कर लें। फॉर एग्जाम्पल, मेक श्योर दैट विंडोज़ एंड डोर्स आर क्लोज्ड प्रॉपरली। मेक श्योर दैट विंडोज़ एंड डोर्स आर क्लोज्ड प्रॉपरली, यानी निश्चित कर लें कि खिड़कियाँ और दरवाजे ठीक से बंद हैं। ओके, सेकंड एग्जाम्पल है, मेक श्योर दैट यू हैव अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। मेक श्योर दैट यू हैव अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, यानी निश्चित कर लें कि आपके पास काले रंग का बॉल पॉइंट पेन है। ठीक है, एंड लास्ट एग्जाम्पल इज हियर, make sure that you have checked all the folders properly. Make sure that you have checked all the folders properly, यानी निश्चित कर लें कि आपने सभी फोल्डर्स को अच्छी तरह से चेक कर लिया है। ठीक है, राइट, फाइल आपको कहीं ना कहीं होगी वहीं पे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।